ले और बड़ी ये सख्त बात है, पर दाता साहब ने लिखी है, मेरी मजबूरी है, तालीमाते दाता गंज बख्श मौजू है, ये बात करनी पड़ेगी। दाता साहब कहते हैं जो बंदा बगैर इल्म के फ़कीरी का दावा कर जाए वो इसी तरह है जिस तरह कुएं के गिर्द बैल पानी निकालने के लिए घूम रहा होता है। वो चलता तो रहता है पर उसकी मंजिल कोई भी नहीं होती, वो घूमता तो रहता है पर उसे नतीजा कोई मिलता नहीं। फरमाते हैं वो उस बैल की तरह है कि घूमता तो रहेगा पर कोई मंजिल उसे मुयस्सर नहीं आएगी। अगर कोई मंजिल लेना चाहता है तो पहले अल्लाह की किताब पढ़े और मदीने वाले महबूब की हदीस याद करे, फिर उसे मंजिल नसीब होगी, वरना उसके लिए कोई रास्ता तयन हो सकता। और दाता साहब ने फिर हदीस लिखी नबी करीम अलैहिस्सलाम की। फरमाते हैं कुछ इल्म हासिल नहीं करते, कुछ इल्म लेते हैं पर उससे नफा नहीं लेते, पता होता है पर अमल नहीं करते। आपने हदीस लिखी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल इल्मि ला यनफ़उ, ऐ अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूं जो इल्म तो हो पर उससे नफा ना उठाया जा सके, जो इल्म तो हो पर उस पर अमल ना हो। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इल्म हमेशा इसलिए सीखना कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उसका नफा अता करे। और फिर आगे बढ़ते हैं तो आप फरमाते हैं जब इल्म सीख लो तो फिर ना अल्लाह रसूल से इश्क करना, फरमाते हैं फिर नमाजें पढ़ना आसान हो जाएगा, रोज़े रखना आसान हो जाएगा, कुरान मजीद पढ़ना आसान, मोहब्बत करना। और आपने मिसाल दी, जहाँ भी कोई बात समझाते हैं एक मिसाल देते हैं, मिसाल दी। फरमाने लगे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मैं शुरू में एक औरत पे आशिक हो गया था, समझाने के लिए बात करते हैं, आशिक हो गया था एक औरत पे, तो मैंने शाह की नमाज उसके मोहल्ले में जाके पढ़ी। चूंकि मेरा मजहबी घराने से ताल्लुक था, नमाज में पढ़ता था, तो इमाम साहब जो थे ना, ये दाता साहब ने लिखा है कशफुल माजूद, इमाम साहब ने ना आयात जरा लंबी पढ़ी, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मौलाना आप तो फारिग हैं तो हमें तो और भी काम है। तो कहते हैं नमाज से फारिग होकर मैं उसके घर के चक्कर लगाता था, सारी रात घूमता रहता था। वो चंद लम्हों के लिए छत पे आती थी, दो एक बात करती थी, चली जाती थी। हद ये है कि मुझे कभी उस पर गुस्सा भी नहीं आया और उसका इंतज़ार करके कभी मैं थका भी। ये दाता साहब लिख रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं एक रात में गया, इसी तरह मैंने नमाज पढ़ी, फिर मैं उसके घर गया। मैं सारी रात, सर्दियों की ठंडी रात, 11-12 घंटे उसके घर का तवाफ करता रहा, माज़अल्लाह चक्कर लगाता रहा। आधी रात को सहरी के वक्त वो छत पे आई 1 मिनट के लिए और कहने लगी घर में मेहमान बहुत ज्यादा हैं, आज बात नहीं हो सकेगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैं जब वापस लौटा तो ना मुझे उस पर गुस्सा था, ना मुझे थकावट थी,